गया जिले के ओलंपिक खेल संघ के पदाधिकारियों का चयन विधिवत रूप से किया गया। हरि प्रपन्ना उर्फ पप्पू को संघ का प्रेसिडेंट चुना गया। संघ में कुल 34 पदाधिकारी थे, जिसमें मुख्य संरक्षक प्रदेश सरकार के मंत्री संतोष सुमन है। इसके अलावा औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा और इमामगंज विधायक दीपा मांझी संरक्षक बनाई गई। टीम में कई जाने माने चिकित्सक भी है। इनमें 11 संरक्षक, 15 वाइस प्रेसिडेंट, 14 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 1 ट्रेजरर और 1 जनरल सेक्रेटरी शामिल है। समाज सेवी मोती करीमी को संघ के जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मोती करीमी ने बताया कि आने वाले दिनों में संघ 15 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन करेगा। संघ के अध्यक्ष हरि प्रपन्ना ने कहा कि ओलंपिक और नेशनल लेवल के खिलाड़ी केवल हरियाणा से ही नहीं, हमारे जिले से भी निकल सकते हैं। इसके लिए हमें ग्रामीण स्तर पर काम करना होगा और संघ इसे पूरी ईमानदारी से करेगा। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। लोगों को आभार कि आपने बहुत समय दिया। सारे मीडिया बंधु का हमेशा खेल को प्रमोट करने में, खेल को सहयोग करने में योगदान आप लोगों का रहा है। आज का जो था गया डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के पूरे वर्किंग टीम का सिलेक्शन था। सिर्फ प्रेसिडेंट का नहीं था, सबका था। पैटर्न हमारे थे, चीफ पैटर्न थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, सभी लोगों का था। और सारे जो पहले से सिलेक्टेड इलेक्टेड जो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे, वो लोग भी आए हुए थे। तो एक काफ़ी पॉजिटिव और बहुत अच्छे माहौल में एक बैठक हुई और सभी लोगों को जो निर्विरोध था एक तरह से निर्वाचित किया। चाहे हमारे पैटर्न रहे हों, वाइस प्रेसिडेंट रहे हों, प्रेसिडेंट रहे हों, सेक्रेटरी रहे हों, उसमें मेरा भी चयन हुआ। भाई मोती करीमी जी, मैंने पहले भी बोला कि उंगली पकड़ के मुझे स्टेडियम में लाए थे और सिखाए कि खेल होता कैसे, खेल कराया कैसे जाता है। और असद साहब तो हमारे गार्जियन थे, उनसे मैंने सीखा है। उनकी कमी को, उनकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। इसके पहले प्रेसिडेंट के रूप में वही रहे। तो आज का जो टीम हुआ है, जो गठन हुआ है, वह इतना पॉजिटिव और सकारात्मक टीम है। इसमें लगभग सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के लोग हैं। किसी को आप अनछुआ नहीं कर सकते हैं कि अनटच्ड रहा, सारे टच्ड हैं। जैसा भाई सभी शमसी जी ने कहा कि सब लोग यंग हैं और यंग मानसिकता के हैं, सब लोग करने वाले एनर्जेटिक हैं। तो इसी की जरूरत थी यहाँ पे। डॉक्टर नवनीत निश्चल जी ने कहा कि जिस तरह का भी हो, हम इंटरनेशनल खिलाड़ी देंगे। तो यही लोग दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सब कुछ चाहिए। अच्छा सोच चाहिए, पॉजिटिव मॉडल चाहिए, सलाह चाहिए, ज्ञान चाहिए, संसाधन चाहिए, सब यहाँ पे उपलब्ध है। इस कमेटी का गठन में हमने जितेंद्र जी, जो हमारे वर्किंग सेक्रेटरी हैं, प्लस मोती भाई से पहले भी डिस्कस किया था कि कमेटी ऐसा बनाया जाए कि हम लोग मिलजुल के, हर कोई समझे कि हम प्रेसिडेंट हैं, हम सेक्रेटरी हैं। किसी को यह प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, वो आएंगे जाएंगे, इस चक्कर में नहीं रहना, सबको मिलकर काम करना है। और एक हम कहते हैं कि भारत में खिलाड़ी पैदा होगा तो हरियाणा से ही क्यों पैदा होगा, बिहार से क्यों नहीं पैदा होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का खेलो इंडिया है। हमारे नीतीश कुमार जी तो खेल के प्रोत्साहन देने के लिए नौकरी दे रहे हैं। वो अलग से गोल्ड मेडल लाते हैं तो 4 लाख, सिल्वर लाते हैं तो 3 लाख, ब्रोंज लाते हैं तो 2 लाख, इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जब प्रोत्साहित किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं सरकार भी लगी हुई है, तो हम लोग भी अपने सकारात्मक दिमाग से, पॉजिटिव एटीट्यूड से क्यों नहीं ऐसा काम करेंगे जिससे बढ़िया रिजल्ट निकल सके। और गया का खिलाड़ी ओलंपिक में खेले, नेशनल में खेले, ओलंपियाड में खेले, वह हम लोग को लगे कि हमारा खिलाड़ी वहां से मेडल लेके आ रहा है, कितना गौरव का बात होगा। तो हम लोग इसके लिए गांव तक जाएंगे, पंचायत तक जाएंगे, प्रखंड तक जाएंगे। और आज के दिन में सबसे बड़ी बात रही कि हमारे जो गया शहर के डॉक्टर नवनीत निश्चल जी, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर नीरज कुमार जी, हाँ अभी आए हैं, डॉक्टर नीरज कुमार जी, डॉक्टर ऋषिकेश कुमार जी, डॉक्टर क्रांति किशोर जी, डॉक्टर उज्जवल कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी, डॉक्टर टी शर्मा जी, सभी लोगों का हमारा कीमती से, डॉक्टर का समय जानते हैं कितना कीमती है, इन लोगों में इंटरेस्ट है कि नहीं हम लोग एक नए टीम में जुड़े हैं तो हम लोग इसको बढ़िया करें और अच्छा करके दें। भाई सभी शमसी जी का सबको जानता है कि मजागाली कॉलेज के सचिव हैं, उनके पास बड़ा जिम्मेवारी है, बड़ा काम है, लेकिन वह बोले कि नहीं हम लोग अब टीम मिला है कि जो हम लोग बढ़िया से काम करके और बढ़िया रिजल्ट आउटपुट दे सकते हैं। भाई मोती करीमी जी का तो पहले ही हम आभार जता चुके हैं। जितने भी खेल संघ के हमारे जो भाई पीछे खड़े हैं हमारे साथ, उनसे कंधा से कंधा मिला के हम लोग साथ रहेंगे। कोई सीनियर जूनियर बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं, अनुशासन में रह के अनुशासित तरीके से हम लोग इस खेल कूद संघ को विकसित करेंगे। इसमें हमारे पैटर्न, जो चीफ पैटर्न है आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी जी हैं,
हमारे दीपा मांझी जी हैं, बीजेपी के विधायक बजरगंज के वीरेंद्र सिंह जी हैं, गया के मेयर गणेश पासवान जी हैं, औरंगाबाद के नवनिर्वाचित सांसद अभय कुशवाहा जी हैं। उन्होंने खुद कहा है कि जितना भी बन पाएगा अपने फंड से और बाकी व्यवस्था से खेलकूद को हम देंगे। तो सभी लोगों का सहयोग लेकर चलना है। जैसे मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम लोग इसी मंत्र को लेके और पूरे ताकत से, पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसको विकास करने के लिए रणनीति बनाएंगे और इसमें काम करके इसको विकसित करेंगे। और मेरा काम नहीं है, पूरे टीम का काम है। हर लोग हरिप्रपन्न है, हर लोग नवनीत निश्चल हैं, हर लोग सभी शमसी हैं, हर लोग मोती करीमी हैं। यहाँ नहीं है कि हम ही आएंगे तो होगा, हम नहीं आएंगे तब भी होगा। हर लोग जितेंद्र हैं। तो सब लोग खिलाड़ी समझे कि हमको देश के लिए खेलना है, देश के लिए काम करना है और देश के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लाके गया को देना है। धन्यवाद। काफी दिनों के बाद मुझे ऑपरेशन का रिजल्ट चुना गया था। हाँ, नहीं, डॉक्टर फरासत हुसैन साहब थे, उनके बाद डेथ के बाद ऐसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो प्रेसिडेंट का वर्क कर रहे थे, ताकि पप्पू जी को बहुत दिनों से हम लोग कह रहे थे कि पप्पू जी आप इसमें शामिल होइए, आइए। अब फाइनली इन्होंने दिया कि हम कंसर्न के आएंगे, प्लस सारे डॉक्टर्स लोगों ने भी दिया कंसर्न कि हम आपकी टीम में एज ए प्रेसिडेंट जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे। तब हम लोगों ने आज का डेट दिया कि आज एक चुनाव हो जाए। पप्पू जी उसमें चुने गए और आज का ये है कि अब इसके वर्किंग सेक्रेटरी के हैसियत से भी हम जनरल सेक्रेटरी हैं और जितेंद्र जी वर्किंग सेक्रेटरी इस एसोसिएशन के हैं। और अभी इन्होंने बताया जिस तरह जो भी खेल होगा उसमें ओलंपिक, पहले देखा 2-4 ही खेल को हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब सारे खेलों को, जैसा अभी पप्पू जी ने भी कहा कि इमामगंज उमरिया सब जगह पहले भी हम लोग का एक सरकार का हुआ था, आपकी सरकार आपके द्वार, तो हर नक्सल बेल्ट में हम लोगों ने खेल कराया था। तो और फिर जितेंद्र ने कहा कि एक ये होगा 15 दिन का एक महोत्सव टाइप का, गया में बैडमिंटन होगा, वॉलीबॉल होगा, सारे खेल जितने खेल हैं ओलंपिक के सारे खेल यहाँ पर होंगे। और ये हम लोग इसी साल करेंगे, जून के बाद करेंगे, बारिश के बाद। गया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अपग्रेड करके ओलंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन का नाम दिया गया है। तो जब ओलंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन का नाम दिया गया है तो यह पीछे मुड़ के देखने वाला एसोसिएशन नहीं है। अब खेल के तरफ बढ़ना है, उछल कूद करना है और सबको एक्टिव मोड में ले आना है। और हम लोग अब एक्टिव मोड में आ गए, इसलिए कि इस मोड में इस टीम में सब नए लोग आ गए हैं और काफ़ी दिनों के बाद इसका एक्सपेंशन हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग जुटे हैं। डॉक्टर्स की टीम जुटी है और सब यंग डॉक्टर्स भी हैं। और जहां डॉक्टर्स होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का अपग्रेडेशन हो जाएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और गया का एक काफ़ी बड़ा नाम होने जा रहा है। ये बहुत चैलेंजिंग एसोसिएशन बना है। ये एसोसिएशन आपने, जैसे कि एक डॉक्टर साहब ने कहा है कि यहाँ पे हर डॉक्टर, हाँ, गिरिएगा तो नाक ठीक होगी, दांत टूटेगा तो दांत बनेगा। तो उस तरह की टीम है कि अब हम लोग को दौड़ धूप उछल कूद करना है, एज को नहीं काउंट करना है। वन शुड नेवर काउंट द एज। थैंक यू। जो कि अब नए रूप में है गया ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक नए रूप में है, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से। और हरी जी के नेतृत्व में एक यंग मैन की टीम है, करीब करीब टीम काफ़ी नई है। इसके सारे जो खेल जो पदाधिकारी हैं, वो सेक्रेटरी जो भी है, वो सारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और साथ में सपोर्टिंग टीम भी है, वो यंग डॉक्टर्स की टीम है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और गया जिला में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो कुछ भी हो सकेगा करेंगे, प्लान करेंगे, उसको दूसरे प्लान को बिल्कुल सही ढंग से एक्सिक्यूट करेंगे। और जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का जो प्लेयर खड़ा करना होता है, हम उसके लिए एफर्ट डालेंगे। और एज ए टीम अपने प्रेसिडेंट के ये लीडरशिप में, हरी जी के नेतृत्व में, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये बहुत अच्छी टीम स्पिरिट बने और स्पोर्ट्समैनशिप के थ्रू एक स्पोर्ट्समैन हम लोग खड़ा कर पाएँ। हम लोग ये रहेगी, कोशिश रहेगी, ये अच्छा बात है। और मोती करीमी सर और
जितेंद्र जी जो कि बहुत एक्टिवली लड़ रहे हैं, हरी जी, समी सबसे साहब, और ये जो पहले से इन लोगों ने फराज साहब का ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिनों तक उन्होंने देखा इसको और बहुत अच्छे ढंग से चलाया। तो अब समय की मांग थी इसको और अच्छे ढंग से कराया जाए। हम लोग का जैसे कि डॉक्टर आनंद तिवारी सर कह रहे थे कि वो इसको पंचायत लेवल पर हम लोग करेंगे, और स्पोर्ट्स मैन तो आपका एक गांव में ही तैयार होगा ना, एक कस्बा में तैयार होगा, तो हमको उसको कैटर करना पड़ेगा, वहाँ से फिल्टर करके उठाना पड़ेगा। इसके लिए स्पोर्ट्स लेवल को हमको गांव के पास ले जाना पड़ेगा, आपके घर पे ले जाना पड़ेगा। और गया का चूँकि एसोसिएशन बड़ा है, बड़ा पुराना है, हम लोग कोशिश करें कि पूरे मगध कमिश्नरी को जोड़ेंगे, टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स फेस्ट करेंगे, स्पोर्ट्स मीट करेंगे, और जो कुछ भी हो सकेगा हम लोग अपना 100% देंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन रिच हो और बड़ा हो, नेशनल कंट्रीब्यूशन दे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी पैदा हो और वो देश का नाम बढ़ाए। तो हमारे गया डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, मगध का नाम होगा, और इसके लिए हम अपने अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करेंगे। औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद का जो जोन है उसमें भी देखेंगे कि एक्टिविटी का क्या सिचुएशन है, स्पोर्ट्स का क्या हाल है, क्योंकि गया का पॉपुलेशन एक पूरे मगध कमिश्नरी में छोटा सा बेस होगा। यदि हम सबको जोड़ेंगे तो मगध कमिश्नरी आज यूनिट चलेगा तो काफ़ी बड़ा यूनिट हो जाएगा और बड़ा सा ये अपॉर्चुनिटी भी बड़ा होगा और खिलाड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो अच्छा करेंगे। तो इस सब के लिए प्रेस मीडिया सभी लोगों को धन्यवाद। इस मीटिंग में जो लोग भी हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। और ये स्पोर्ट्स आपके हक के लिए है, आपके हेल्थ के लिए है, और हेल्थ से कुछ बड़ा होता नहीं। तो स्पोर्ट्स में मैं सबसे आग्रह करूंगा एज ए डॉक्टर भी कि आप स्पोर्ट्स में एक्टिव रहें, पार्टिसिपेट करें। इससे केवल आप यदि खुद प्रमोट कर रहे हैं, आप खुद एक्टिव हैं स्पोर्ट्स में, तो आप नेशनल प्रमोशन कर रहे हैं, देश की प्रगति कर रहे हैं, और आपका स्वस्थ शरीर, आपका स्वस्थ मस्तिष्क रखेगा, सबसे बड़ी